27% आरक्षण पिछड़ों का है, 22.5% SC ST का है, 49.5% आरक्षण है। सारी नियुक्तियां ऑलमोस्ट ऑल सिर्फ UPSC वगैरह के कंपटीशन को छोड़कर वो आउटसोर्सिंग से या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने लगी। ना आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है माजी जी और न कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रिजर्वेशन है। और जब रिजर्वेशन है नहीं तो इन वर्गों का कोई आदमी आ ही नहीं सकता है। ये हम सब लोग जानते हैं, कहें कुछ भी, कहीं बैठे हो। अब तो UPSC से IAS बनने के बाद, लंबी सर्विस करने के बाद, जब राज्यों में प्रमुख सचिव स्तर का व्यक्ति हो जाता है, तब केंद्र में आके जॉइंट सेक्रेटरी डेपुटेशन पे आता है। तो जॉइंट सेक्रेटरी एम्पैनलमेंट जब होता है, जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, प्रमुख सचिव स्तर का आदमी। और आपकी सरकार जो है, सीधे जिसने कभी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान न दिया हो, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करने लगी, किए हैं। अब तो डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाने लगे। UPSC में इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कहीं इम्तिहान तो देना नहीं पड़ा, कोई रिटन टेस्ट हुआ हमको? क्या क्वालिफिकेशन है? किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी करते रहे, आ गया, इंटरव्यू में बुला लिया गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया। जॉइंट सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है दिल्ली में। जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत होने के बाद सेक्रेटरी दस्तखत करता ही है, जो कुछ होता है उसी स्तर तक हो जाता है। उस पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट हुए, आप पता करें, बैठें। मांझी जी, आप उस वर्ग से आते हैं जिनकी उपेक्षा हमेशा हुई है। आप पता कीजिए कि जो जॉइंट सेक्रेटरी सीधे अपॉइंटमेंट हुए हैं, कोई उनमें OBC, SC, ST या माइनॉरिटी का है? नॉट ए सिंगल। तो हम किस बात के लिए सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट उसमें कहते हैं? दूसरे, जल जीवन मिशन की बात हुई। मैंने पहले भी एक बार यहां सदन में कहा था, बड़े बड़े गांव में इश्तहार लगवा दिए, प्रधानमंत्री जी की फोटो, नल से पानी निकल रहा है, महिलाएं हंसती हुई और पानी पी रही। लगवाए कि नहीं लगवाए? मैंने कहा था कि आप